पता स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि इसको खुजली हो रही होगी, लेकिन खुजली ना इतनी देर तो नहीं होती है। तो मेरे को समझ, और पता है बुरी चीज क्या होती है, जब कुछ समझ नहीं आता कि सिचुएशन। स्कूल और कॉलेज शिक्षा का मंदिर कहा गया है और वहाँ पर अगर इस टाइप की अश्लीलता भरी घटना हो रही है तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी है कि 8 लाख फॉलोअर के आसपास यूट्यूब में उनके सब्सक्राइबर हैं यश राठी के, और जो ऑर्गेनाइजर्स उनको बुलाए थे उनके बारे में रिसर्च तो किए होंगे यहाँ बुलाने के पहले। आईआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारे देश का भविष्य निकलता है। ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, ऐसे केंद्रीय उपक्रम में जो शैक्षणिक संस्थान केंद्र सरकार की संपत्ति है, वहाँ इस तरीके से अश्लीलता और अभद्रता की बातें करना कतई भी सही नहीं है। ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी ये सवाल उठते हैं कि जब आपको पता है कि उनका स्टैंड अप कॉमेडी का अंदाज ही यही है तो आप अपने फेस्ट में उन्हें कैसे बुलाए, और बुलाए तो फिर ये नाराजगी की बात कैसे हुई। सवाल दोनों तरफ उठते हैं, यश राठी के ऊपर भी कि इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में आप इस तरीके के स्टैंड अप कॉमेडी कैसे कर सकते हैं, और दूसरा सवाल उठता है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी, जब आपको ये सारी चीजें पता थी तो आप कैसे उन्हें अपने कॉलेज में फेस्ट के दौरान बुलाए हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपको लगातार एक क्लिप वायरल होते हुए नजर आ रहा होगा। आईआईटी भिलाई से स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी यहाँ पर आए हुए थे आईआईटी भिलाई के फेस्ट में, और वहां पर काफी सारे फंक्शन के दौरान जब उनकी स्टैंड अप कॉमेडी की बारी आई तब वो अपने कॉमेडी अंदाज में, जो डार्क साइड कॉमेडी करते हैं उस अंदाज में नजर आए, और ऐसी ऐसी बातें जो शायद बच्चों के बीच में नहीं करनी चाहिए, या स्टेज पे खड़े होकर जो वहां पर हजारों बच्चे थे, प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, तमाम वहां पर लेक्चरार थे, उनके बीच में अश्लीलता भरे जो उनके स्टैंड अप कॉमेडी थे वो करने चाहिए थे कि नहीं करनी चाहिए थे, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी ये सवाल उठते हैं कि जब आपको पता है कि उनका स्टैंड अप कॉमेडी का अंदाज ही यही है तो आप अपने फेस्ट में उन्हें कैसे बुलाए, और बुलाए तो फिर ये नाराजगी की बात कैसे हुई। सवाल दोनों तरफ उठते हैं, यश राठी के ऊपर भी कि इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में आप इस तरीके के स्टैंड अप कॉमेडी कैसे कर सकते हैं, और दूसरा सवाल उठता है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी, जब आपको ये सारी चीजें पता थी तो आप कैसे उन्हें अपने कॉलेज में फेस्ट के दौरान बुलाए हैं। यही सब बातों को लेकर प्रेषम दत्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, जो यश राठी के ऊपर एफआईआर के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनका भी यही कहना है कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अश्लीलताएं भरी स्टैंड अप कॉमेडी आप किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में नहीं कर सकते, वो भी देश की सबसे बड़ी कॉलेज आईआईटी भिलाई, वहां पर आप नहीं कर सकते। सही कह रहा हूं? जो सवाल है वो दोनों पक्षों से होना चाहिए। आप किस मुद्दे को लेकर आज एफआईआर करने के लिए यहाँ पर आए हैं? स्कूल और कॉलेज शिक्षा का मंदिर कहा गया है और वहाँ पर अगर इस टाइप की अश्लीलता भरी चीज़ें होगी तो कतई बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आप अपने घर में मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर आप कोई भी अकृत्य कार्य नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, कोई भी, मतलब वैसी शिक्षा का वो एक मंदिर है और वहाँ पर अगर इस टाइप की घटना हो रही है तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। धारा 294 के तहत कोई भी अगर आदमी पब्लिक प्लेस में गाली गलौज ऐसे करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होता है। उसी मांग को लेकर आज हम यहाँ थाने में आए थे और यहाँ पर आवेदन दे दिया गया और जल्दी यहाँ पर एफआईआर हो जाएगा। बिल्कुल। ये भी है कि 8 लाख फॉलोअर के आसपास यूट्यूब में उनके सब्सक्राइबर हैं यश राठी के, और जो ऑर्गेनाइजर्स उनको बुलाए थे उनके बारे में रिसर्च तो किए होंगे यहाँ बुलाने के पहले। फॉलोअर्स का तो अपन आप बोल नहीं सकते, ऑर्गेनिक और पता ही है बहुत सारे फेक फॉलोअर्स भी रहते हैं, तो उसको तो मैं जानता भी नहीं कौन है क्या है, ठीक है। और रही बात वहाँ पर जो वीडियो हमारे पास आया है, जैसे ही उसने गाली गलौज और ये सब चालू कर दिया था तो वहाँ पर जो बच्चे, जो ऑर्गेनाइजर थे, मेरे ख्याल से उन्होंने जाके उसको रुकवाया था। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसको जब पता था ये कॉलेज है, वहाँ टीचर्स होंगे, वहाँ सब है, तो वहाँ पर जाके वो इस टाइप की बातें करना क्यों। रही बात उसमें नंबर 1 कॉलेज में बड़े बड़े टीचर्स रहते हैं, सब रहते हैं, हाँ, उनके सामने इस प्रकार की बातें हाँ, करना। वहाँ पर उसने जो है लड़कियों के गुप्त अंग को लेके भी जोक किया है खुलेआम। ये सब वीडियोस में भी वीडियो से वायरल है। आपको कब पता चला कि इस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है और फेस्ट में इस प्रकार की चीजें हुई हैं? अगले दिन जब हम लोग जिम में थे तो वहाँ पर बच्चे लोग आते हैं, तो वहाँ पर क्या बहुत सारे इवेंट हुए थे तो उन लोग गए हुए थे, तो उन लोग बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब और भी गंदी गंदी मतलब चीज़ें वो लोग बताए थे। तो हम लोग को लगा यार ये क्या हो रहा है करके, हम लोग को लगा कोई मतलब मजाक कर रहे होंगे, फिर उसका वीडियो वायरल होना चालू हुआ। जब वीडियो वायरल हुआ तो हम लोग बोले अरे ये क्या हो रहा है भिलाई में करके। भिलाई को शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता है और पूरे मतलब अभी भारत में 2 चीज़ की वजह से भिलाई सबसे ज़्यादा जाना जा रहा है, एक भिलाई स्टील प्लांट और दूसरा आईआईटी भिलाई। और वहाँ पर ऐसी घटना होगी मतलब कोई सोचा नहीं था। आपने देखा होगा वीडियो में टीचर्स कान बंद करके बैठे हुए थे,
मतलब उनको कितना खराब लगा होगा इस वो चीज में। वीडियो में भी आया है हाँ। कान बंद करके। और ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो जा रहे हैं, जबकि फॉरेन वाले हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। वो भारत की आजादी हाँ चीजों को अपना हाँ, रहे हैं। और हमारे वाले जो है उल्टा सीधा काम करने लग गए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर एफआईआर एकदम होना चाहिए। और वो जो यश राठी है, इसके पहले भी देहरादून में उसने श्री राम जी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। और ऐसे जो स्टैंड अप कॉमेडियन वाले लोग को एक बार सबक तो जरूर सिखाना चाहिए। इसके पहले भी एक सिंगर आया था आदित्य नारायण, उसको भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा सबक सिखाया था कि उसने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था और फोटो पोस्ट नहीं कर रहा था। तो इसको भी सबक जरूर सिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात इसमें ये भी उठती है प्रसन्न जी कि लोग उनको पहचानते ही उन्हीं उनके यही अंदाज के लिए हैं, और शायद यही वजह भी हो सकती है कि कॉलेज वालों ने उनको बुलाया होगा या कुछ बातचीत वहां पर रही होगी कि आपको ये चीजें नहीं करनी। अब बातचीत हुआ होगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, नहीं तो कोई इतना बड़ा रिस्क लेके तो नहीं करेगा। मतलब जो हम लोग भी फेस्ट कराए कॉलेजेस के, कोई भी ऐसी हाँ, आपने रिस्क, भी कॉलेजेस में हाँ फेस्ट कराया। कॉलेज में, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता स्टूडेंट कि ऐसा हो जाए। अब ये जो है, जो लेफ्ट विंग वाले बोला जाता है इनको, जिनको पता ही नहीं है कौन सी जगह पे क्या बोलना है, तो इसने जो हरकत की है, अब उस वीडियो में दिख रहा है कि एक ने आके रोका है उसको, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं हुआ स्टेज कर। में कोई स्टूडेंट हाँ, चढ़े हैं, हाँ, रोका कान है। में कुछ कहा है उनको। हाँ, तो इसमें साफ जाहिर है वो उसकी आदत है, उसको हाईलाइट होना है। क्या है, एक कांड कर दो, हाईलाइट हो जाओ, बिग बॉस में चले जाओ, यही वाला सिस्टम है। तो बस वही चल रहा है। ठीक है, आज थाने में रिपोर्ट कराया, इसमें रिपोर्ट में कॉपी में क्या कुछ लिखा हुआ है? लिखा गया है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है वो, और मंदिर स्थल पर इस टाइप के घटिया हरकत कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोबारा ना। ये था पूरा मामला, और आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बता देते हैं कि आईआईटी भिलाई में जांच कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि कैसे यश राठी को यहाँ बुलाया गया, और प्रोग्राम में जो अश्लील बातें उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कही, क्या ये डील में बातचीत हुई थी कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इतने प्रतिष्ठित कॉलेज यानी कि देश का नंबर 1 कॉलेज आईआईटी को माना जाता है, वहां पर इस प्रकार का मिस बिहेवियर कह सकते हैं। ये जो है मिसबिहेवियर भी नहीं, ये जानबूझ के किया गया बिहेवियर था वो राठी। जैसा आप कह रहे हैं कि वायरल होने के लिए। हाँ, वायरल होने के लिए वो अपने हाईलाइट होने के चक्कर में हमारे इस जगह को बदनाम करके चले गए। यश राठी के मामले को सबसे पहले उठाने वाले आशीष जी हमारे साथ में है NUCUI से, और आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जब वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद आवाज उठाने की जो जिम्मेदारी ली थी वो आपने ली थी। अब क्या अपडेट है यश राठी को लेकर? कॉलेज कैंपस में ऐसा होना सही है या गलत? देखिए, कॉलेज कैंपस में ऐसा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आईआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारे देश का भविष्य निकलता है। और ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, ऐसे केंद्रीय उपक्रम में जो शैक्षणिक संस्थान केंद्र सरकार की संपत्ति है, वहाँ इस तरीके से अश्लीलता और अभद्रता की बातें करना कतई भी सही नहीं है। वहाँ छोटे बच्चे भी बैठे थे, वहाँ महिलाएं भी थी, वहाँ प्रोफेसर्स भी थे, और उनके बीच में ये किस तरह का कल्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से ऐसे वीडियोस या ऐसी बातें जब वायरल होती है तो जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको वल्गैरिटी के लिए प्रमोट करने जैसा है ये। और डेफिनेटली वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन के आयोजक थे उनको इस बात का पता होगा, क्योंकि मैंने तो यश राठी जी का ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा है जिसमें उन्होंने गालियों का या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये जानते हुए भी उन्हें इतने रेप्यूटेटेड शैक्षणिक संस्थान में बुलाना और पब्लिकली। बिल्कुल, इसमें एक सवाल ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी उठते हैं। जब आपने किसी को अपने फेस्ट में बुलाने के लिए जब बातचीत की होगी तो उनके बारे में डिटेल निकाले होंगे, रिसर्च किए होंगे, कितने पॉपुलर हैं, आपने वो चेक किया होगा बच्चों के बीच में लाने के पहले, तब ये चीज़ें मैनेजमेंट को पता होगी। उसके बाद भी अगर ऐसा हुआ है तो कुछ सवाल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी उठते हैं। देखिए, मैं ये मान भी नहीं सकता कि उन्हें ये नहीं पता था कि यश राठी जी का कंटेंट क्या होगा। उनको बुलाने से पहले डेफिनेटली उनके कंटेंट्स उन्होंने देखा होगा। और क्योंकि आईआईटी में हम मानते हैं इतने विद्वान प्रोफेसर्स हैं और इतने जिम्मेदार वहाँ का मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, तो ये कैसे इतनी बड़ी चूक हुई कि इन्होंने एक बार भी उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, और करने के बाद भी अगर अलाउ किया है तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आप ऐसी चीजों को अगर प्रमोट कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट अभी तक आईआईटी का बाहर आया नहीं है, उन्होंने कोई एक सूचना नहीं डाली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाला। जी हाँ, हम लोग आईआईटी गए थे। हम आईआईटी में जो है अपने ज्ञापन देने गए थे। हम लोगों की 4 पॉइंट्स पे मांग थी। पहला कि यश राठी पर जो है एफआईआर करे, क्योंकि देखिए
उनका कंटेंट कैसा भी हो, अगर वो कंटेंट एक क्लोज रूम में देते हैं और लोग पैसे देकर उस कंटेंट को देखने आ रहे हैं, तो वो बाई चॉइस आ रहे हैं, इच्छा अनुसार है। इच्छा अनुसार आ रहे हैं और वो देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान में ये देखते हुए भी कि वहां पर जो है सामाजिक क्राउड बैठा हुआ है और उस गरिमा को ना मेंटेन करते हुए भी उन्होंने अपने कंटेंट में बदलाव नहीं किया और अभद्रता की सीमाएं लांगी, जो आखिरी सीमा भी हो सकती थी उसको भी लांगा उन्होंने, तो उनके ऊपर एफआईआर निश्चित रूप से कराए। साथ ही साथ जो इसके ऑर्गेनाइजर्स में रिस्पॉन्सिबल्स हैं उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन जो आईआईटी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है वो लिया जाए, या एटलीस्ट उनसे जो है एक अपोलॉजी लेटर लिया जाए या उनको बताया जाए, एक्नॉलेजमेंट हो उनको कि हमने गलत किया है। छोटे बच्चे हैं, वो इवेंट करा रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है इन चीज़ों को संभालना है और इन चीज़ों की गरिमा बनाए रखना। तीसरी बात हमारी ये थी कि इसको सोशल मीडिया से हटाया जाए, और सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इसे अपलोड कर रहा है या शेयर कर रहा है ऐसे वीडियोस को, तो उस पर भी कानूनी अपराध कायम किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम एक तरफ वीडियो का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम वीडियो को शेयर करते जाएंगे तो हम वही अभद्रता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो और चौथा पॉइंट ये था कि आईआईटी जैसे संस्थानों में एक मॉनिटरिंग गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, चाहे वो इवेंट स्टूडेंट्स कराएं या मैनेजमेंट कराए या कोई भी कराए, लेकिन वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कल कोई आकर वहां पर हेट स्पीच दे देगा, कल कोई आकर वहां कम्युनल स्पीच दे देगा, कल कोई वहां आकर वो आइडियोलॉजी फैलाएगा जिसको देश हमारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो इसको रोकने के लिए एक कमिटी बनाने की बात भी हमने उनसे कही। ये मेमोरेंडम हमने जो है साथ ही साथ जो है पुलिस अधीक्षक को भी दिया। और मुझे लगता है किसी भी इवेंट में या किसी भी कैंपस में, इतने बड़े कैंपस में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वहां के प्रमुख की होती है, आईआईटी के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनका अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई चीज बाहर नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से अगर कानूनी रूप से उन पर कोई अपराध कायम होता है तो वो भी अपराध दर्ज करे पुलिस और उन पर कार्रवाई करे। ये हमारी मांग थी। हमने पुलिस को भी ज्ञापन दिया है और हम 3 दिन का समय आईआईटी को देना चाह रहे थे कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम जो है उनके खिलाफ एफआईआर की जो है मांग करेंगे। बिल्कुल, आगे स्टेप यही रहने वाला है कि एफआईआर की मांग करें। जी नहीं, एफआईआर अभी हमने यश राठी पर ऑलरेडी करने के लिए ज्ञापन दे दिया है और हमें आश्वासन पुलिस विभाग से मिला है और हमें विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। वीडियो की सत्यता के लिए सर्टिफिकेट का वो इंतजार कर रहे हैं, तो फिर चालान बनाकर पेश करेंगे और जांच करके उन पर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये जाहिर हो कि आईआईटी का मैनेजमेंट इसमें जो है किसी तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है या ढीला कर रहा है या इस मैटर को जो है दबाने की कोशिश करेगा, तो हम उन पे भी एफआईआर की मांग करेंगे। ठीक है, बाकी इस मामले में क्या कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको भिलाई टाइम के चैनल में बताते रहेंगे। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो यश राठी ने स्टेज पे प्रोग्राम किया आईआईटी के कैंपस में फेस्ट में, जो उन्होंने अपने जो उनके स्टैंड अप कॉमेडी थे वो उन्होंने क्या, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप।